लो जी, अब हिमाचल प्रदेश में आने के लिए ई पास ही नहीं कोई जरूरत। 1 जुलाई से अंतरराज्यीय बस सेवा 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ होगी शुरू। साथ ही वॉल्वो बसें भी होगी बहाल। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहल करते बुलाई गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में 1 जुलाई 2021 से वॉल्वो बसों सहित अंतरराज्यीय बसों को 50% क्षमता के साथ शुरू करने और 1 जुलाई से ई पास को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय 1 जुलाई से 100% क्षमता के साथ कार्य करना आरंभ करेंगे। बैठक में सभी दुकानों को प्रातः 9 बजे से 8:30 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है, जबकि रेस्टोरेंट को रात्रि 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। इंडोर सामाजिक समारोह में इंडोर क्षमता 50%, अधिकतम 50 लोग, जबकि खुले में आयोजन होने वाले समारोह में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। मंत्रिमंडल ने 12वीं कक्षा के थ्योरी अंकों की गणना करने के लिए 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को 10%, 11वीं कक्षा के परिणाम को 15% और प्रथम व द्वितीय टर्म एवं प्री बोर्ड परीक्षा को 55% का महत्व देने के साथ साथ अंग्रेजी विषय के परिणाम को 5% का महत्व देने और आंतरिक मूल्यांकन को 15% महत्व देने के आधार पर फार्मूला अनुमोदित किया है। 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जुलाई 2021 के तीसरे माह तक घोषित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने गर्मियों में बंद होने वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में 26 जून से 25 जुलाई तक 1 माह का अवकाश प्रदान करने की अनुमति दी। कुल्लू जिले में 23 जुलाई से 14 अगस्त 2021 तक 23 दिनों का अवकाश होगा। इसके अतिरिक्त लाहौल स्पीति में इस वर्ष 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 माह का अवकाश रहेगा। सर्दियों में अवकाश वाले विद्यालयों में अध्यापक 1 जुलाई 2021 से पाठशाला में आना आरंभ करेंगे, जबकि छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस प्रकार से योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं कि शिक्षण संस्थानों के अधिकांश शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण इस माह के अंत तक हो सके। मंत्रिमंडल ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस प्रकार से योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं कि शिक्षण संस्थानों के अधिकांश शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण इस माह के अंत तक हो सके। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में राज्य सत्कर्ता एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में जल शक्ति विभाग के नए मंडल के अलावा साई में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्यों में चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर छात्रों MD, MS एंड DNB, जूनियर रेजिडेंट ट्यूटर स्पेशलिस्ट और DM MCH छात्रों का स्टाइपेंड 5,000 रुपए प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता दोगुना करने का निर्णय भी लिया गया। इस निर्णय के अनुसार खंड स्तर पर पोषाहार भत्ता 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए, आंचलिक व जिला स्तर पर 60 रुपए से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रतिदिन प्रति छात्र किया गया। मंत्रिमंडल ने जिला चंबा में राजकीय माध्यमिक पाठशाला मनकोट, कुठेड़, केगा, घट्टा, सरो को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला बंजवार, सिंघाधार और ढाकू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। इन पाठशालाओं के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के अंशकालिक जल वाहनों के मानदेय को 1 अप्रैल 2021 से 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से विभाग के लगभग 1252 अंशकालिक जल वाहन लाभनीय होंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 30 जून 2021 तक विभिन्न श्रेणियों के 1602 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने को
स्वीकार्य तौर अनुमति देने के लिए सहमति प्रदान की। बैठक में कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत इन कर्मचारियों को 30 दिसंबर 2021 तक सेवा विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में गोविंद सागर जलाशय की कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए पट्टा निविदा अवधि को कम से कम 1 से 4 वर्ष तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के 25 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जहां ये अनुभव किया कि कोविड-19 की जो दूसरी लहर कही जा रही है, जिसे दूसरा दौर भी कहा जा सकता है, उसमें एक्टिव केसेस में भी कमी आई है। डेली जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें भी कमी आई है और जो डेथ केसेस हैं उसमें भी कमी आई है। लेकिन मंत्रिमंडल ने महसूस किया है कि ये कमी जो है वो धीरे धीरे आ रही है। रिकवरी रेट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अभी भी लगभग 2400 एक्टिव केसेस जो हैं वो प्रदेश में रहते हैं। सरकार संभावित तीसरी लहर के लिए भी पूरी शिद्दत के साथ जो है वो तैयारी कर रही है। जो कहा जाता है कि ये शायद बच्चों के लिए जो है वो घातक साबित हो। इंडोर कैपेसिटी जो है वो हॉल की 50%, लेकिन 50 लोगों से ज़्यादा नहीं, मतलब वो 50 कर दिया गया है जो 20 थी अभी तक। और आउटसाइड की जो है आउटडोर जो है वो 100 लोगों की जो है 50% और 100, मतलब अगर कैपेसिटी ज़्यादा भी है वहाँ पे तब भी 100 से ज़्यादा नहीं होगी। है कि ग्रीष्मकालीन स्कूल जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ छुट्टियाँ होती हैं, वो 26 जून से 25 जुलाई तक बंद रहेंगे, मतलब समर वेकेशन रहेगी उनको। कोविड के कारण बंद रहना अलग बात है, लेकिन उनकी छुट्टियां जो है वो 1 महीने की 26 जून से 25 जुलाई तक। और कुल्लू जिला में क्योंकि छुट्टियों का शेड्यूल अलग होता है, उनको 23 दिन की छुट्टी रहेगी, क्योंकि दशहरा में जो है उनको अलग से छुट्टी मिलती है, इसलिए उनकी 1 महीने के स्थान पर 23 दिन की छुट्टी रहेगी। वो 23 जुलाई से 14 अगस्त तक। लाहौल स्पीति जिला में 1 महीने का अवकाश 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। और जो विंटर वेकेशन के स्कूल्स हैं, विंटर क्लोजिंग स्कूल्स, उसमें अध्यापक 1 जुलाई 2021 से स्कूल अटेंड करेंगे। फिर एक गोविंद सागर में जो झील है उसमें फिशरीज डिपार्टमेंट से संबंधित एक जो है वो लीज जो होता है, टेंडर होता है, उसमें टेंडर कंडीशंस में 1 साल के स्थान पर 4 साल करने का जो है निर्णय लिया है कि वो टेंडर जो है वो 4 साल के लिए होगा। उसी के हिसाब से जो है बिड्स आएंगी। मंत्रिमंडल ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में 25 पद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भरे जाएंगे, उनको भरने को स्वीकृति प्रदान की है, जो सीधी भर्ती से भर्ती किए जाएंगे। जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के खिलाड़ी हैं, उनको जो है वो
जो खेलने के डाइट मनी दी जाती है, जब वो टूर्नामेंट्स इत्यादि में दिए जाते हैं, तो उसको भी बढ़ा दिया है और सब कैटेगरीज का दुगना कर दिया है। जिसमें ब्लॉक लेवल के जो हैं वो पहले 50 रुपये मिलता था, अब वो 100 रुपये हो गया है। जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो 60 रुपये मिलता था वो 120 रुपये कर दिया है, और प्रदेश स्तर पर जो 75 रुपये था उसे 150 रुपये पर डे के हिसाब से फिक्स किया गया है। जो सृजित किए गए थे और सोर्स के आधार पर हेल्थ डिपार्टमेंट में कोविड के दौरान उनको जो है वो मंजूरी दी है, और उनको 30 सितंबर तक की जो है फर्दर एक्सटेंशन दे दी गई है। 30 सितंबर तक वो पद जो अभी 30 जून तक ही स्वीकृत थे वो चलते रहेंगे। मंत्रिमंडल ने आज जो स्कूलों में पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स काम करते हैं उनके जो एमोलुमेंट्स मिलते हैं, उनको ऑनरेरिया मिलता है, उसमें 300 रुपये पर महीने के हिसाब से 1 अप्रैल 2021 से जो है वो बढ़ोतरी की है। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।